नाग पंचमी के त्यौहार के सेलिब्रेशन में बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। खास करके हम बात कर रहे हैं लव कुश नगर की। यहाँ पर झांकी निकाली जाती है इस त्यौहार पर और चौरसिया समाज बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता है इस त्यौहार में। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी में क्या तैयारियां हैं खास करके नाग पंचमी के त्यौहार को लेकर। आज सुबह से ही नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा जो है, और साथ ही साथ जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके बाद जो है जुलूस जो है सामूहिक रूप से पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर के निकालेंगे, जो यहाँ मंदिर से प्रारंभ होकर के और अदालत के पास तक जाएगा। चूँकि वहाँ भी हमारा समाज रहता है, समाज के लोग निवासरत हैं, तो वहाँ तक जाएगा और वहाँ से वापस होकर के ये पुराना तहसील और मेन मार्केट से होता हुआ चंदला रोड तक जाएगा और चंदला में कॉलोनी के पास से बाईपास से होकर के फिर नाग देवता जी का जो है तालाब में विसर्जन जो है किया जाएगा झांकी का बाईपास से होकर के। इस जुलूस का जो पूरे शहर में घूमेगा, इसका क्या संदेश है, क्या संदेश जाएगा इस जुलूस से, क्या संदेश देना चाहती है? खास करके मैं चौरसिया समाज की अगर बात करूं तो एकता और अखंडता भाईचारे का संदेश इसमें, और साथ ही साथ जो है सभी के लिए एक प्रेरणा के लिए कि हर त्यौहार को अपन एक हर्षोल्लास के साथ मनाएं। परंपरा है, जैसे कि आपने बताया, विगत 50 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन, इस प्रकार की झांकियां निकाली जा रही हैं। लेकिन वर्तमान में जो वैज्ञानिक युग है उसमें जो पढ़े लिखे छात्र हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूं जो वैज्ञानिक पद्धति से पढ़े हुए हैं, उन्हें आप किस प्रकार से आकर्षित कर पाएंगे? क्या वो तर्क होंगे जिनसे आप इस त्यौहार के साथ उन युवा वर्ग को जोड़ पाएंगे, खास करके जो वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? मेरा मानना है कि हर अपनी जो हिंदू आइडियोलॉजी है उसमें पूर्णतः वो कहीं साइंटिफिक है, और उसके पीछे जो है एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक फैक्ट जो है काम कर रहे हैं। उन साइंटिफिक फैक्टों को अपन को अवगत कराना वर्तमान में वो प्रासंगिक है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं कि कोई भी गीत अपन गा रहे हैं, उसमें वो संगीत का है तो अपने शरीर पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो उसको टाइम इंटरवल जिसको कि अपन कह रहे हैं स्वरों के संयोजन से, तो जो रेजोनेंस की थ्योरी है उसके आधार पर हमारे मंत्रोच्चारण वगैरह हैं, तो वो रेजोनेंस की थ्योरी पर आधारित हैं। तो उसका एक जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर पर जो मंत्र से निकलने वाला रेजोनेंस की ध्वनि है, वाइब्रेशंस हैं, उनका हमारे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और वातावरण में भी एक सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होती है। शंख झालर बजाते हैं अपन, और भी जो है इसमें, तो निश्चित रूप से इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है एक साइंटिफिक उस पर हैं। जैसे चरणामृत ही लेते हैं अपन, तुलसी का डाला हुआ जो है, तो तुलसी का जो पत्र है वो निश्चित रूप से बहुत ही मेडिसिनल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सबकी सब जो है वैज्ञानिक हैं अपने यहाँ जो है। यही है कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनमें बहुत कुछ वैज्ञानिक तर्क छुपा हुआ है। असल में हमारे जो युवा वर्ग है उसे ज़रूरत है कि उसकी खोजबीन करें और उसे आत्मसात करें। और मैंने जिक्र किया था कि ये समस्त हिंदू धर्म का त्यौहार है। जैसा कि आप देख सकते हैं चौरसिया समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ विजय सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय सिंह जी आपका। धन्यवाद सर। किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं चौरसिया समाज के साथ मिलजुल करके अन्य समाज? ये सभी हमारे त्यौहार जो भाईचारा और एकता बनाए रखने के त्यौहार हैं, और किसी ये अपनी जो भारतीय परंपरा है आध्यात्मिक, कहीं ना कहीं सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। और यही तो इसकी भारतीय संस्कृति की खूबी है कि हम लोग जिसको देखते ही लोग सर्प मारने का प्रयास करते हैं, उसको भी बचाने का काम हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है। और ऐसे ही सब त्यौहार सब लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ मनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।